Assalamualaikum. Today we will learn about naming conventions for object-oriented languages for the course Object-Oriented Software Engineering. और ये लैब का टॉपिक है, लैब का कोर्स है. आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोमिना शाहीन from Department of CS, ComStats University, Lahore campus. Today we will learn about these topics. What are naming conventions? What are level of generality? लेवल ऑफ जनरलिटी क्या होनी चाहिए किसी भी नेमिंग को फॉलो करते हुए फॉर क्लासेस. उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन में एक कन्वेंशन है सिंगुलर नाउन्स फॉर द क्लास. क्लास के लिए सिंगुलर नाउन्स यूज़ करना ज़रूरी है. और उसके बाद कैमल केस जो है वो पढ़ेंगे कि कैमल केस क्या होता है और किस तरह से यूज़ होता है फॉर क्लास, इंटरफेस, मेथड, वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल्स में. तो नेमिंग कन्वेंशंस इसलिए फॉलो करनी चाहिए ताकि जो सॉफ्टवेयर का कोड है, जावा का अगर हो गया कोड या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का कोड देखें तो उसकी मेंटेनेंस और रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा आसान होती है. आपको कोड देख के ही समझ आ जाता है कौन सी जगह पे क्लास यूज़ हुई हुई है, कहाँ पे पैकेज है यूज़ हो रहा, कहाँ पे वेरिएबल है, कहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है. उन कन्वेंशंस को अगर थॉरोली फॉलो किया जाए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो कन्वेंशंस हैं उनके हिसाब से फॉलो किया जाए, तो इसमें हमारे पास कन्वेंशंस में जैसे जावा जो कन्वेंशन यूज़ करता है वो कैमल केस है. उसी की मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी आज कि कैमल केस को किस तरह से यूज़ किया जाता है नेम्स, मेथड्स, वेरिएबल्स और क्लासेस को लिखने के लिए. एक समराइज फॉर्म लेके चलते हैं कि ये समरी क्या है कन्वेंशंस में. तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि यूज़ कैपिटल लेटर्स, use singular nouns, use right level of generality, and then make sure name has only one meaning. यानी कि सिर्फ एक मीनिंग होना चाहिए. जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्लास नेम या जो भी आपका नेम आप यूज़ करें उसका सिर्फ एक मीनिंग होना चाहिए, यानी वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए. कैपिटल लेटर्स फॉर क्लासेस. आगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं आगे आपको बताती हूँ. इसी तरह से सिंगुलर नाउन्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये नहीं कर सकते क्लास का नाम रख दें रिकॉर्ड्स, नहीं, रिकॉर्ड ही आएगा इसका नाम, ठीक है, या स्टूडेंट रिकॉर्ड, इस तरह से, ठीक है. इसके बारे में आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल लेटर्स आप जैसे क्लास का नाम बैंक अकाउंट आपने रखना है तो बैंक का बी छोटा नहीं रखेंगे, आप बैंक अकाउंट में बी कैपिटल ही रखेंगे, ठीक है. अच्छा, लेवल ऑफ जनरलिटी, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि किस तरह से हम जनरलिटी करें. आप वो फॉर एग्जांपल म्यूनसिपैलिटी के लिए या समझ लें कि किसी भी इदारे के लिए बना रहे हैं कोई चीज़ कि आपके इलाके कितने हैं, मतलब आपके सूबे में कितने इलाके हैं, प्रोविंस के अंदर कितने इलाके हैं, तो वो क्या करेंगे, सिटी यूज़ कर लेंगे. लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे गांव भी सिटी हों, ठीक है, सारे गांव सिटी तो नहीं होते, कस्बे भी आते हैं, बीच में टाउन्स होते हैं, कुछ छोटी बस्तियां होती हैं, तो हम उसको म्यूनसिपैलिटी लेते हैं ना कि सिटी, ठीक है. तो ये लेवल ऑफ जनरलिटी है. तो म्यूनसिपैलिटी ऐसी जनरलिटी है जिसमें सारा कुछ आ जाता है. सिटीज़ के अंदर एक लिमिटेड होता है कि सिटी में कोई 50,000 की तादाद होनी चाहिए लोगों की, तो वो सिटी कंसीडर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये जो है डिफरेंट होता है. इस तरह से आप लोग ले सकते हैं. और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि नेम का एक ही मीनिंग हो. अब जैसे बस के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. बस में ट्रैवलिंग बस भी हो सकती है, बस का मतलब यूएसबी ड्राइव्स जो होती हैं वो भी बसेस हैं, और कंप्यूटर के अंदर भी बस है, तो उसकी जगह आप लोकेलिटी लोकोमोटिव्स यूज़ कर सकते हैं. तो जनरलिटी भी रह जाती है और पता भी चलता है कोई ट्रैवलिंग वाली चीज़ के बारे में बात हो रही है.
अब कैमल केस की बात कर लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग में तो कैमल केस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें हर वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सिवाय फर्स्ट वर्ड के। फर्स्ट वर्ड का कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो लोअर केस में होता है, बाकी वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आगे देख लेते हैं कि इस कैमल केस को जावा में क्लासेस, इंटरफेस या डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो क्लास नेम्स जो हैं वो नाउन होने चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है कि सिंगुलर होने चाहिए, नाउन होने चाहिए। सिंगुलर ऐसे जैसे आप यहाँ पे देखें, आप इंटरफेस कोई भी बाइसिकल्स नहीं है, बाइसिकल है, ठीक है, और ये नाउन है, ठीक है। क्लास नेम आप नाउन के अलावा नहीं ले सकते। आप कैलकुलेट समथिंग या कैलकुलेट फी, इस तरह का कोई भी चीज़ को क्लास में नहीं ले सकते। आप फी का एक क्लास बना सकते हैं, ड्यूज की एक क्लास बना सकते हैं, लेकिन कोई भी वर्ब को आप नहीं ले सकते क्लास में। तो क्लास हमेशा क्या होनी चाहिए, नाउन होनी चाहिए। इसी तरह से जो भी नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। जावा में भी यही कन्वेंशन फॉलो होती है, ठीक है। अब पूरा वर्ड जो है आप यूज़ करते हो, आप ऐसे नहीं करते कि आप कोई एब्रिविएशन यूज़ करें। जैसे कि आप टेलीविज़न की क्लास बना लें तो टीवी की नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप क्लासेस बनाएं। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट, अपने असाइन प्रोजेक्ट्स की क्लासेस बनाएंगे तो उसमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी क्लास या इंटरफेस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। और आप अगर आप इसमें जैसे क्लास है माउंटेन बाइक, ठीक है, अब माउंटेन बाइक है, अब दो आ गए लेटर्स, तो अब आपने पहले का माउंटेन का एम कैपिटल और बाइक का बी कैपिटल ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये कन्वेंशंस फॉलो होती है इंटरफेस या क्लासेस के लिए। आगे हम आगे मेथड्स आ जाते हैं। मेथड्स वर्ब होने चाहिए क्योंकि मेथड जाहिर है कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है, और उसके लिए आप जैसे कि कैलकुलेट फी मैंने आपको बताया तो वो मेथड हो सकता है, वर्ब है ना, तो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम मेथड बनाएंगे, ठीक है, जैसे आप कहते हो कोई भी आप लिखते हो विड्रॉ समथिंग या इस तरह का कोई भी वर्ब यूज कर रहे हो तो वो मेथड बनाए। अब इससे क्या हो जाता है, नाउन से ही रिलेटेड सारे वर्ब होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फीस है, ये नाउन है, इसके साथ क्या होता है, कैलकुलेट फी, ठीक है, डिडक्ट फी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारे मेथड्स होंगे जो किसी नाउन पे अप्लाई हो रहे होंगे। सिमिलरली आप जैसे अपॉइंटमेंट एक क्लास हो सकती है, ठीक है, कैंसिल अपॉइंटमेंट इस तरह के मेथड हो सकते हैं, ऐड अपॉइंटमेंट ये मेथड हो सकता है। तो इसलिए मेथड्स जो हैं वो वर्ब में लिए जाएंगे और फर्स्ट लेटर लोअर केस होगा। यहाँ पे कैमल केसिंग यूज हो रही है बिल्कुल मेथड्स के लिए कि पहला वर्ब जो है, जाहिर है वर्ब है, इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि ये वर्ब है और हमने इसको स्मॉल लेटर से ही शुरू करना है, और उसके बाद अगला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा। जैसे चेंज गियर है, अगर बाइसिकल वाली ही एग्जांपल लें तो इसमें जो चेंज गियर है ये मेथड होगा, ठीक है। और अब चेंज गियर किया है, उसकी कोई वैल्यू है तो वो आगे वैल्यू जो है वो पास हो रही है, तो उसकी खैर अभी बात नहीं करते, मेथड तक ही रहते हैं। तो उसमें जो चेंज है वो वर्ब को डिपेक्ट कर रहा है, तो इससे ये पूरा जो आपकी वैल्यू बन जाती है या मेथड का नेम बन जाता है, ये वर्ब बन जाता है कि चेंज गियर। तो इस तरह से आपने वर्ब लेके चलना है मेथड्स के लिए। और वर्ब का जो है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा। नेक्स्ट आपने वेरिएबल्स को भी कैमल केस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे वेरिएबल्स जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, अंडरस्कोर से या डॉलर साइन से नहीं शुरू होते, जावा में तो खैर नहीं शुरू होते। इसके अलावा निमोनिक्स हो सकते हैं कैजुअल ऑब्जर्वर के लिए। इसके अलावा ये ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग सी प्लस प्लस या उप की लैंग्वेज में भी देखते हो कि आपने एक करेक्टर का वेरिएबल रख लिया, इंट ए इंट बी, इस तरह के ये अवॉइड करने चाहिए, वेरिएबल वन वेरिएबल टू,
इस तरह ना कि बल्कि आप ये करें जैसे कैलकुलेट फी में या चेंज गियर में आप वैल्यू कर रहे थे, वैल्यू ऑफ गियर या इस तरह का कुछ पास कर रहे थे, वो तो समझ भी आता है। ठीक है। कॉमन नेम्स टेम्परेरी वेरिएबल्स के लिए जो है वो आई जे के एम एन फॉर, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं। जहाँ पे कहीं लूप वगैरह चल रही है तो आप आई और जे यूज कर लेते हैं तो वो समझ आती है। लेकिन वन करेक्टर वेरिएबल जहाँ पे जैसे ऐसे ही जो थ्री मतलब टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं है, उसके लिए आपको अवॉइड करने चाहिए। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखें, वेरिएबल लिया हुआ है ऑल लोअर केस में, एक ही वर्ड लिया हुआ है। वेरिएबल को ज़्यादा लंबा भी नहीं लेना चाहिए, एक वर्ड ले लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू 0, गियर इज इक्वल टू 1, तो गियर की जो वैल्यू है उस तरह चेंज हो जाएगी। आगे कांस्टेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब कांस्टेंट वेरिएबल्स वो हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम या थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में वो कांस्टेंट रहता है। जैसे हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, या जैसे कह लें आपकी मिनिमम विड्थ किसी प्रोग्राम में अगर आपने कोई विड्थ रखी हुई है किसी भी फॉर एग्जांपल एरिया की कोई विड्थ है, तो आपने वो मिनिमम 4 रखी हुई है, तो मिनिमम विड्थ जो है वो आप कह सकते हो 4। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सेम रहेगा, तो उसे हम एक तो अगर सेपरेट करने की ज़रूरत है तो अपर केस में सेपरेट कर देते हैं, और अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं, और ये सारा अपर केस में रहेगा। जैसे पाई हम लोग लिखते हैं तो हम पाई को भी इसी तरह लिख रहे होते हैं, कैपिटल पी एंड कैपिटल आई, तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है प्रोग्राम में, तो इसीलिए हम पाई को भी कैपिटल में लिखते हैं। तो एक नेमिंग कन्वेंशन है, अक्सर फॉलो नहीं भी करते लोग, लेकिन जहाँ पे भी कांस्टेंट हो वो आपको इसी तरह से पता चल जाता है, कोड देख के पता चल जाएगा ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कैसे? अगर वो अपर केस में होगा पूरा का पूरा, और अगर वो टू डिफरेंट वर्ड्स हैं तो वो सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर होंगे। आगे पैकेजेस के ऊपर, पैकेजेस को रिटर्न किया जाता है जिस तरह से इसी तरह आप सोच लें जिस तरह कांस्टेंट वेरिएबल सारे अपर केस में होते हैं, पैकेजेस सारे लोअर केस में होते हैं, आस्की लेटर्स में लोअर केस में यूज होते हैं। और पैकेजेस के लिए डोमेन नेम जो है वो सबसे पहले आ रही होती है, जैसे कि डॉट कॉम वगैरह, जो कॉम होता है डोमेन नेम है, edu gov, इस तरह की जो मेन डोमेन्स है ना, टॉप लेवल डोमेन्स, वो पहले आती हैं। देन बाकी सब्सिक्वेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बाद में आने वाले, वो पैकेज टू पैकेज वेरी कर रहे होते हैं उनकी अपनी नेमिंग कन्वेंशन से। कुछ नेमिंग कन्वेंशंस आप देख सकते हैं पैकेजेस की ये हैं। तो आज के लिए इतना ही था। रिकैप देख लेते हैं कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, लेवल ऑफ जनरलिटी क्या होता है, सिंगुलर नाउन्स को यूज़ करना नेमिंग कन्वेंशन में कैसा है, और कैमल केस जो हैं जावा के वो कौन कौन से हैं, कैमल केस को किस तरह से यूज़ किया जाता है क्लासेस, इंटरफेस, मेथड्स, वेरिएबल्स वगैरह के लिए। ठीक है, थैंक यू।